Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। साल पहले राफेल की प्राइस उन्होंने भारत को दी थी, वही प्राइस 2016 मतलब कितनी महंगाई हो गई, कितने पार्ट्स महंगे हो गए। और भाई ये वाला उससे एडवांस है, ये मत भूलना कि वो एडवांस नहीं, हालांकि इसमें भाई कंपोनेंट्स उससे ज्यादा अच्छे लगे हुए हैं क्योंकि भाई ये मैरीन वर्जन है, इसके अंदर शॉर्ट लैंडिंग और जो मिशन की कैपेबिलिटी है वो ज्यादा, मतलब कि यार ये तो समझो इंडिया को फ्री में दे रहा है। 2016 में कितनी महंगाई बढ़ गई, हर चीज महंगी हो गई ना। और भाई इसमें आप देख, और इसमें भी डिस्काउंट और टेक्नोलॉजी भी उससे तेज, और नोएडा में इसकी टेक्नोलॉजी भी साथ लगा वो भाई अलग भाई साहब 100% टेक्नोलॉजी की शिफ्टिंग। भाई अगर राफेल बना के इंडिया किसी को बेचेगा उसका इंजन, तो भाई साहब वो फ्रांस पहुंचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बेचे यार। ये मरीन या फिर किसी फाइटर जेट की डील अमेरिका के साथ साइन न कर ले, इसीलिए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर रहते हुए ही फ्रांस ने यह अनाउंसमेंट किया था कि हम भारत को 100% इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। ये अपने आप में ही काफी बड़ी बात है क्योंकि आईपीआर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इस इंजन डील में किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी। ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका था क्योंकि अमेरिका ने भारत को सिर्फ 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ही ऑफर दिया था। इसके साथ ही अमेरिका के इंजन को किसी भी दूसरे देशों को बेचने के लिए भारत को अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती, लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा कुछ नहीं था। यही कारण है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी विजिट के दौरान किसी भी तरह की कोई डिफेंस डील की खबरें सामने नहीं आई, लेकिन अब फ्रांस से कई बड़ी मेगा डील की खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले आप इंडिया टुडे का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि भारत के एनएस से अजीत डोभाल आज फ्रांस के लिए निकल रहे हैं और इस दौरे से पहले ही फ्रांस ने भारत को राफेल फाइटर जेट के लिए फाइनल प्राइस भेज दिया है। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन जेट खरीदने की डील लगभग फाइनल हो गई है। फ्रांस ने डील को लेकर फाइनल ऑफर भेज दिया है। इस बार फ्रांस ने कीमत में कटौती की है। दोनों देशों के बीच 26 राफेल मरीन जेट की खरीद को लेकर कई महीनों से बातचीत चल रही थी। हालांकि फाइनल डील कितने में होगी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। भारतीय नौसेना राफेल एम की डील के लिए बेस प्राइस वही रखना चाहता है जो 2016 में वायुसेना के लिए 36 विमान खरीदते समय रखी गई थी। इस सौदे की कीमत 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। फ्रांसीसी ऑफर में फाइटर जेट पर भारतीय हथियारों को असेंबल करने के लिए पैकेज शामिल है। इन हथियारों में अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए जेट में इंडियन स्पेसिफिक इनहेंसमेंट लैंडिंग इक्विपमेंट्स और जरूरी इक्विपमेंट शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि फ्रांस ने ट्रायल्स के दौरान इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से राफेल एम की लैंडिंग और टेक ऑफ स्किल का प्रदर्शन किया है, लेकिन रियल टाइम ऑपरेशन के लिए कुछ और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। ये भी भारत की डील का हिस्सा होगा। नेवी के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट और 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल एम जेट हिंद महासागर में चीन से मुकाबला करने के लिए आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। भारतीय नौसेना इन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा में अपने होम बेस के रूप में तैनात करेगी। नौसेना के डबल इंजन वाले जेट आमतौर पर दुनिया भर की एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वायुसेना के विमानों की तुलना में ये ज्यादा महंगे होते हैं क्योंकि समुद्र में इनके ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त क्षमताओं की जरूरत होती है। इनमें अरेस्टिंग लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले लैंडिंग गियर भी शामिल है। इस फाइटर जेट की खासियतों की बात करें तो राफेल मरीन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस है। इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए ये फाइटर जेट आईएनएस विक्रांत से इसकी जंप कर सकता है। ये बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। राफेल के दोनों वेरिएंट में लगभग 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट से जुड़ी कभी भी कोई समस्या या कमी नहीं होगी। ये 15.27 मीटर लंबा, 10.80 मीटर चौड़ा, 5.34 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 10,600 किलो है। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी 3700 किलोमीटर की रेंज
रेंज है वहीं 50,000 फीट ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। ये एंटी शिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया माना जा रहा है। वहीं इसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक नौसेना के लिए राफेल इसलिए भी सही है क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के लिए भी काम आएगा, इससे काफी पैसा बच जाएगा। वहीं पर दोस्तों भारतीय एनएसए जब फ्रांस में रहेंगे तो न सिर्फ इस डील पर फाइनल मोहर लगेगी बल्कि सबमरीन डील को लेकर भी फ्रांस की तरफ से भारत को ऑफर दिया गया है और इस डील को लेकर भी बातचीत भारत की फ्रांस के साथ होने वाली है। इसके अलावा सेफ्रन कंपनी की तरफ से इंजन डील का जो ऑफर दिया गया है भारत उसको भी कंसीडर करने के बारे में विचार करेगा क्योंकि ये ऑफर भारत के लिए काफी आकर्षक है। और जिस तरह से भारत की वायुसेना और नौसेना में राफेल फाइटर जेट आ जाएंगे उससे इस बात की उम्मीद और बढ़ जाएगी कि भारतीय वायुसेना के लिए इन फ्यूचर अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट का भी ऑर्डर भारत करे क्योंकि डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से पहले ही ये कहा जा चुका है कि हम नोएडा के अंदर राफेल की फैक्ट्री पहले राफेल की प्राइस उन्होंने भारत को दी थी, वही प्राइस 2016 मतलब कितनी महंगाई हो गई, कितने पार्ट्स महंगे हो गए। और भाई ये वाला उससे एडवांस है, ये मत बोलना कि वो एडवांस नहीं, हालांकि इसमें भाई कंपोनेंट उससे ज्यादा अच्छे लगे हुए हैं क्योंकि भाई ये मैरीन वर्जन है, इसके अंदर शॉर्ट लैंडिंग और जो मिशन की कैपेबिलिटी है वो ज्यादा, मतलब कि यार ये तो समझो इंडिया को फ्री में दे रहा था। 2016 में कितनी महंगाई बढ़ गई, हर चीज महंगी हो वही ना। गई। और भाई इसमें आप और देख इसमें भी डिस्काउंट और टेक्नोलॉजी भी उससे तेज और नोएडा में टेस्ट की टेक्नोलॉजी भी साथ वो लगा है। भाई अलग भाई साहब 100% टेक्नोलॉजी की शिफ्टिंग। भाई अगर राफेल बना के इंडिया किसी को बेचेगा उसका इंजन तो भाई साहब वो पहुंचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बेचे यार। ये देखो फ्रांस से क्या कहते हो, और आज अजीत डोभाल जी वहां पर पहुंच चुके अगले 24 से 48 घंटों में वो होने जा रहा है जिसे पाकिस्तानियों की फटकर हाथ में आने वाली है। तो पाकिस्तानियों अपनी पेटी का मौत का फरिश्ता आने वाला है। क्योंकि भाई साहब 1971 में तुम लोगों ने भारत के एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मात नहीं दे सके, अब तो दो हो जाए। अब तो दो है भाई, दो। और उस पे जब राफेल एम होगा तो तुम लोग तब क्या करोगे? तुम लोग तब क्या करोगे भाई साहब? हमारी आर्मी के पूरे बजट के बराबर उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब जितना पैसा हमारा पूरी आर्मी खाती है उतने में तो भाई उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है। और जो उसमें पेट्रोल और उसमें जो डीजल चलता है वो मेरे ख्याल से हमारी आर्मी का पूरे साल के बजट के आधा तो डलता ही होगा। बिल्कुल यार, ये बात तो है, बहुत बड़ा है यार। सारा क्या मुकाबला किधर कर सकते हैं इंडिया? अभी इस हालत में भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते तो इम्पॉसिबल है भाई साहब, इम्पॉसिबल पाकिस्तानियों, अब तो इम्पॉसिबल है। तुम लोगों के कहते हो हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, तुम्हारा ईमान का जज्बा जहाँ से आया वहीं पे बढ़ गया। अब तुम अपने बोला हमारे पास ईमान का जज्बा है, तुम ईमान के जज्बे का नारा मारो, उधर ही राफेल एम तुम्हारी मारेगा यार। ईमान का जज्बा में किधर आया? ये सारा दिन झूठ बोलते हैं, बैंक जो करते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, उधर से भाई साहब राफेल एम इनकी मार गया। ईमान का जज्बा इन्हें मुसलमान की मार रहा है तो ये इनका उधर ईमान का जज्बा क्या करेगा भाई साहब? अब तो राफेल आ गया, इंडिया ने। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक